let us start chapter 3, how many squares. In this video we will discuss some English words and comparative degree as well as postal stamp as a concept of EVS. Okay, so let us start. How many square? The new words. Measure. Measure means compute, calculate. We have to find the area of a figure, means we have to compute the area of figure, we have to measure the area of a figure. Collect means gather. We collect stamps, we collect coins, we collect money. Okay, the next word is halves. HALVES, halves is plural of half. Okay, so these are the three major words you will find in the chapter. Now comparative degree, how to compare objects. Long. If there is one object, that can be called as long, but if there are two objects, so we will use longer. Okay, we will use longer. Now longest. In longer, ER is there, longest EST is there. So here we use ER at the end of word, and here we use EST. Okay, so another word is short, shorter, shortest. Tall, taller, tallest. Next is far, farther, farthest. And the last one is small, smaller, smallest. So these are the comparative degrees we use in English, and you will find these words several times in the chapter. Now postal stamp. What is a postal stamp? A piece of paper or a receipt denoting a specific value. Okay, ये कागज का टुकड़ा है या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू का रिसिट है. मीन्स स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है. विच वॉज अ टोकन ऑफ प्री पेमेंट फॉर पोस्टल सर्विसेज. ओके, तो जो भी पोस्टल सर्विसेज हम लोग लेते हैं उसकी प्री पेमेंट, पहले से किया हुआ पेमेंट है उसका. ठीक है, इक्विवेलेंट टू इट्स फेस वैल्यू. मीन्स जो जितने का भी वो टिकट है वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज इवॉल्व इनटू अ आर्टिकल विद डाइवर्स फंक्शन. जैसे जैसे टाइम बदला, अलग अलग काम को करने के इसके फंक्शंस हो गए, अलग अलग रोल करने लगा ये पोस्टल स्टैम्प. ठीक है, क्या क्या रोल करने लगा? पहला तो मेजर रोल जो इसका अपना है ही, इट्स ओरिजिनल रोल. इसका ओरिजिनल रोल क्या है? एज ए रिसीट ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज को यूज करने के पैसे के रूप में तो इसका प्रयोग होता ही है. फिर समय बदलते बदलते एज अ मीन ऑफ सेलिब्रेशन हम लोग इसको सेलिब्रेशंस के लिए यूज करने लगे, जो और प्रमोशन ऑफ नेशंस हेरिटेज, और नेशन की हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भी इसको यूज करने लगे. सेलिब्रेशंस में क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी हैं किन्हीं महापुरुषों की, या कोई 125th बर्थ एनिवर्सरी है, या किसी कोई स्पेसिफिक डे है उसका सेलिब्रेशन है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे है, इंडियन स्पोर्ट्स डे है ना, उनके लिए. या फिर यू मे फाइंड रेड फोर्ट ऑन सम स्टैम्प, कुतुब मीनार ऑन सब स्टैम्प, ताजमहल ऑन सम स्टैम्प्स. मीन्स it is way to promote our national heritage. Okay, so you can see this stamp. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष, यानी 2021 जो था 23 जनवरी 2021 was 125th बर्थ एनिवर्सरी. ओके, तो उसकी ऑनर में, उनकी याद में, उस बर्थडे सेलिब्रेशन में ये वाला पोस्टल स्टैम्प इशू किया गया भारत सरकार द्वारा. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 पैसा. 2500 पैसा जो वैल्यू लिखा होता है वो पैसे में लिखा होता है, 2500 पैसा. और इसका मतलब क्या हुआ? 25 रुपीज़. ओके, इसकी वैल्यू हो गई ₹25. ओके, एक दूसरा स्टैम्प जो 2021 में इशू हुआ था वो ये था, भारत बांग्लादेश मैत्री का जो था स्वर्ण जयंती वर्ष था. ठीक है, स्वर्ण जयंती वर्ष था.
तो उसकी याद में, उसके ऑनर में, उस सेलिब्रेशन में ये 5 रुपये का स्टैम्प इशू किया। ये कितना है? 500 पैसा। मैंने बताया पैसा रिटर्न होता है इसके ऊपर, और 500 पैसा मीन्स ₹5। ठीक है। तीसरा एक और स्टैम्प है, थोड़ा पुराना स्टैम्प है, जो कि ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे के रूप में इसको इशू किया गया था। यानी ये अवेयरनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो पोस्टल सर्विसेज के लिए पेमेंट के रूप में इसका यूज़ है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यूज़ है, नेशनल हेरिटेज के प्रमोशन के लिए इसका यूज़ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पोस्टल स्टैम्प का यूज़ कैसे कैसे बदल रहा है। ये चैप्टर से रिलेटेड कैसे है ये समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3। जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधी सीधी लाइन और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमने 1 सेंटीमीटर की फॉर्म में डिवाइड कर लिया है, तो इसका एरिया निकालना इजी हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. So we multiply this. 6 4 ja 24. How many 1 square centimeter is there? 24. So what is the area of this total stamp? 24 square centimeter. So in this way we can find the area of different stamps. So this is how we will use this in this chapter. So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel if you have not subscribed till now. Thank you.